आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ले ली। पूरी दुनिया ने उन तस्वीरों को देखा और शपथ लेने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने पहला पोस्ट अपना सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर किया है, जिसमें वो लिखते हैं अमेरिका इज बैक। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध बनाने की बात इसमें लिख रहे हैं। कह रहे हैं हर दिन मैं अपनी पूरी ताकत से आपके लिए लड़ूंगा। ये सच में अमेरिका का स्वर्णिम युग होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ये पहला पोस्ट किया है सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका इज बैक। अमेरिका पहले से ज्यादा मजबूत होगा, पहले से ज्यादा समृद्ध होगा, शांति हमारी पहल रहेगी। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि हर दिन मेरा अमेरिका के लिए लड़ते हुए जाएगा। जब तक मेरे प्राण बाकी हैं, मेरी बॉडी में मेरी एक एक सांस जब तक बाकी है, तब तक मैं आराम से नहीं रहूंगा, बल्कि अमेरिका को मैं हर ऊंचाई तक पहुंचाना चाहता हूं। ये वो पोस्ट है। साथ ही वो कह रहे हैं कि अमेरिका में जो हमारे बच्चे डिजर्व करते हैं, ये उन्हें मिलना चाहिए। ये साथ ही साथ एक गोल्डन एरा की शुरुआत अमेरिका के लिए कही जाएगी। स्वर्णिम युग की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस पोस्ट में बता दिया है कि उनकी प्रायोरिटीज क्या क्या रहने वाली हैं। अमेरिका इज बैक। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि जिस तरीके से जो सिचुएशन या फिर जो परेशानी अमेरिका के लोगों को थी, वो सभी परेशानी दूर होंगी। साथ ही साथ शपथ ग्रहण के साथ ही माना ये जा रहा है कि अगले 100 दिन का एजेंडा भी डोनाल्ड ट्रंप ने तय कर लिया है, जिसमें कुछ कड़े और बड़े फैसले भी नजर आ रहे हैं, सामने दिख रहे हैं। चाहे वो मैक्सिको की सीमा पर इमरजेंसी की घोषणा हो, और साथ ही साथ उन्होंने ड्रग तस्करी के मामलों में आतंकी घोषित करने की बात चाहे कही हो। ये सीधे तौर पर बता दिया गया कि अगर बाकी देशों में कोई लड़ाई की स्थिति है, कोई युद्ध की स्थिति है, तो अमेरिकी सेना वहां जाएगी नहीं। शांति निर्माता के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप अपनी इमेज को सामने रखना चाहते हैं और साफ तौर पर ये मैसेज उन्होंने अलग अलग देशों तक पहुंचाया है। सबसे बड़ी बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है, तो इसका मैसेज क्या जाएगा चीन के लिए, क्या जाएगा पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए। भारत के खिलाफ साजिश करने वाले देशों को भी ये कड़ा संदेश पहुंचाना जरूरी था। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो रिश्ते मजबूत कहे जाते हैं, जो दोस्ती वाला रिश्ता कहा जाता है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी की पोस्ट में नजर भी आया, जिसमें माय डियर फ्रेंड कहते हुए उन्होंने आगे बधाई संदेश दिया। डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने इस जीत के लिए, साथ ही साथ 47वें राष्ट्रपति बनने के लिए बधाई दी है। साथ में काम करने की बात कही है कि साथ में मिलकर दोनों देशों के फायदे के लिए काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्र पहले रहता है। दोनों नेताओं में कई ऐसी समानताएं हैं भी, जिसके चलते दोस्ती का रिश्ता मजबूत होता हुआ दिखता है हर दिन के साथ में। चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी हो, दोनों के लिए ही राष्ट्रवादी सोच सिमिलर लगती है और इसीलिए काम करने के तरीके भी यहाँ मैच होते हुए नजर आते हैं। दोनों देश मिलकर साथ में काम करेंगे, इस बात का इशारा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने पोस्ट में दिया है। 47वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ले ली है और इन तस्वीरों पर दुनिया भर की निगाहें भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं अमेरिका इज बैक। डोनाल्ड ट्रंप के जरिए ये बता दिया गया कि क्या उनकी प्रायोरिटीज रहने वाली हैं। साथ ही साथ जो तस्वीरें सामने आई, चाहे वो ओथ सेरेमनी से पहले की सेरेमनी हो, जहां पर मुकेश अंबानी, नीता अंबानी मौजूद रहे, ये भी एक बड़ा मैसेज है कि भारत से खास मेहमानों के मौजूदगी में वो सेरेमनी रखी गई। और साथ ही साथ शपथ ग्रहण की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें आप भारत की भूमिका देख सकते हैं, जब फर्स्ट रो में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मौजूदगी नजर आई। यानी अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए भारत प्रायोरिटी पर है। ये अलग अलग मौकों पर साफ हो चुका है, जो कि एक बार फिर से दिखाई भी दिया तस्वीरों के जरिए। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पूरी फैमिली इस वक्त काफी ज्यादा खुश भी है, उत्साहित भी है, और साथ ही साथ उत्साहित हैं डोनाल्ड ट्रंप के सभी समर्थक भी, क्योंकि जाहिर सी बात है शपथ अब पूरी हो चुकी है। अगले 100 दिन का एजेंडा डोनाल्ड ट्रंप ने और उनकी टीम ने तैयार कर लिया है। ट्रंप के 5 बड़े एजेंडे कौन कौन से हैं, ये भी आप देखिए, आपको ग्राफिक्स में नीचे की तरफ दिख रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कराने पर पूरी तरह से जोर रहेगा। अवैध प्रवासन, सीमा सुरक्षा पर पूरी तरह से फोकस रहेगा।
ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने पर भी डोनाल्ड ट्रंप का जोर है। साथ ही साथ पनामा नहर पर अमेरिका का कंट्रोल रहे। अमेरिका कनाडा संबंधों पर नई नीति लाने की भी तैयारी डोनाल्ड ट्रंप की है। ये हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद कनाडा के जो पूर्व पीएम रहे जस्टिन ट्रूडो अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब ऐसे में कनाडा में जो राजनीतिक हालात बिगड़े उसके पीछे भी डोनाल्ड ट्रंप का खौफ नजर आया। इधर बांग्लादेश में कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस अपनी कुर्सी छोड़ सकते हैं, देश छोड़कर भाग सकते हैं, बीमारी का बहाना बना सकते हैं। ये सभी चर्चाएं हो ही रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। शपथ के बाद में जो पहला भाषण रहा उस भाषण में बता दिया कि कौन कौन से वो बड़े और कड़े फैसले हैं जिन पर डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से फोकस रखने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इन बड़े फैसलों को लेकर चर्चा बहुत ज्यादा हो भी रही है। सीधे तौर पर जो अलग अलग देशों में युद्ध की स्थिति है, फिर चाहे वो रूस यूक्रेन की बात हो या फिर इजरायल और गाजा में, हालांकि अभी वहां सीज फायर का ऐलान हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से अलग अलग देशों के बीच में युद्ध की स्थिति और उस युद्ध की स्थिति में अमेरिकी सेना मदद करती रही, अमेरिका की तरफ से फंडिंग होती रही, उन सभी हालात को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया कि युद्ध की स्थिति अगर कहीं रहेगी भी तो उसमें अमेरिकी सेना किसी तरीके से कोई इन्वॉल्व रहेगी नहीं। अब शपथ के बाद में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा भाषण दिया गया, बड़ी बातें कही गई, इसमें प्रायोरिटीज भी डिसाइडेड दिखाई दी और बताया गया कि क्या कुछ उनकी प्रायोरिटी में रहने वाला है, यानी कि प्राथमिकता में रहने वाला है। ट्रंप के कुछ बड़े और कड़े फैसलों का जिक्र भी इस दौरान हो रहा है।